नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं सो दैट स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे और आपका जीवन और सरल, सहज, सुंदर बनता रहे। आज का वीडियो दोस्तों बहुत अहम है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखें। आपके जीवन में ये कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन कर सकता है जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल दे। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कोई किसी किताब में पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आज तक के मेरे जीवन का निचोड़ है। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर दुष्यंत शर्मा और अभी तक के अपने जीवन में पिछले 16-17 साल से मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। मोटा मोटी 30-32 हज़ार हॉरोस्कोप देखे मैंने। लाइव मिला लोगों से, यानी लाइव मिलने का मतलब किसी से फ़ोन पे घंटों बात हुई, किसी से ऑनलाइन हुई, ऑफलाइन हुई। 15-16 हज़ार लोगों को मैंने बहुत करीब से उनका जीवन देखा पिछले 20 सालों में, और उनके जीवन के उतार चढ़ाव देखे। और मैं एक बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन स्टूडेंट, मैं देखता रहता हूँ बहुत माइन्यूटली। मैं एक बार उनको ऑब्जर्व करता हूँ, जीवन में किसके जीवन में कैसी दशाई, क्या हुआ, किसी के जीवन में किसी ने क्या स्टेप लिया, किस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकला। तो उस सबके निचोड़ से एक नेचर के थंब रूल पे पहुंचा कि नेचर कैसे काम कर रही है, परमात्मा कैसे काम कर रहा है, ये सृष्टि में क्या वो मैट्रिक्स है जो जिसमें छुपे हुए गुण है, वो किस तरह काम कर रहा है, हो क्या रहा है। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में आज बात करेंगे। आपने बहुत सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में, कई वीडियोस देखे होंगे, कोर्स करे होंगे, कई बुक्स पढ़ी हों। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि जैसे सीक्रेट करके एक बुक है, उसके वीडियो भी है, या कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम जो सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन ये कहता है, वो लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हम रिपीट करते हैं, जिस थॉट को हम रिपीट करते हैं वो हो जाता है। या कुछ लोग इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए कई बार, जैसे कुछ ऐसे कि हर घंटे में उसको बोलते हैं, हर घंटे में उसको लिखते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। कोई पहले 10 बार, फिर 20 बार, फिर 30 बार। अलग अलग लोगों ने फंडे बना रखे हैं। कुछ स्पेशल टाइम्स पे करते हैं कि 9:09 पे करेंगे, फिर 10:10 पे करेंगे, 11:11 पे। अलग अलग लोगों ने फंडे बना रखे हैं। और वो कहते हैं कि वो रियल हो सकता है, यानी वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो क्या ये रियल है? क्या ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं, जो रिपीट कर रहे होते हैं थॉट को, वो घटित हो जाता है? होने को हो भी सकता है और होने को ना भी। तो असल में मैनिफेस्टेशन काम भी करता है या नहीं? मैनिफेस्टेशन, तो आंसर इज यस, मैनिफेस्टेशन काम करता है। कैसे काम करता है? तो मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ वो एम्पेरिकल है, मेरा खुद के जीवन का अनुभव है। हजारों लोगों का जीवन मैंने बहुत क्लोजली देखा है अपने एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में, और अदर देन एस्ट्रोलॉजी भी बचपन से आज तक मैंने जितने लोगों को देखा, बड़े क्लोजली उनको वॉच किया। तो एक कॉमन जो मैनिफेस्टेशन का रूल मुझे अनुभूति हुई, मैं ये नहीं कहूँगा समझ में आया, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया किस तरह से ये काम करता है। देखिए, थॉट एक बहुत भारी स्तर पे है। जो विचार है वो चेतना के बहुत, या हमारे जीवन के बहुत भारी स्तर पे आता है, और एक के बाद एक विचार आ ही रहे हैं, अलग अलग तरह के। जो भाव है वो विचार से गहरे तल पे है। आपकी हर जीव के तल के, चित्त के सबसे जो निकट है वो भाव है, जिसको आप इमोशन कह लीजिए, सेंटिमेंट कह लीजिए, या उसको बिलीफ सिस्टम भी एक बोला जा सकता है। सो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? जैसे आपने सुना होगा, आत्मा सो परमात्मा, कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है और हर आत्मा परमात्मा का अंग है। जैसे सूर्य को अगर परमात्मा कहे तो उसकी किरणों को आप आत्मा कह सकते हो, या सागर को, महासागर को, समुद्र को यदि आप परमात्मा कहें तो उसकी हर लहर को आप आत्मा कह सकते हो। परंतु हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देख रहा। हम सब लोग लेमेन हैं, ना हमें आत्मा का पता ना परमात्मा का पता, और जो उस थॉट को रिपीट कर रहे हैं या जो रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, ना उनको आत्मा का कोई पता है ना परमात्मा का पता है। क्यों? जिसने एक बार आत्मा को पा लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, जो लहर सागर में मिल गई वो तो सागर ही हो गई, उसको सागर से भिन्न नहीं किया जा सकता। तो वो संत, वो मुक्त पुरुष, वो बुद्ध जो इस दुनिया में हुए हैं, वो हो गए। लेकिन हम सबको, तो मैं आत्मा का कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा आपको, लेकिन हम सबको ये तो पता है कि हम चेतन हैं,
वी आर कॉन्शियस। सो जो जुड़ा हुआ है, तो एक और शब्द है चेतना और परम चेतना, कि हम चैतन्य हैं, हम कॉन्शियस हैं, और यहाँ पे कोई सुपर कॉन्शियसनेस है जिसमें सब कुछ समेटा हुआ है, जो सब कुछ महसूस कर रही है, जो सब कुछ चला रही है। तो आपको आपकी आत्मा का पता हो ना पता हो, परंतु आपको आपकी चेतना का जरूर पता है कि आप कॉन्शियस हैं, ठीक ना। और जब ये प्राण निकल जाते हैं तो हम सब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या हम कुछ पी लें, खा लें कोई सब्सटेंस, तो हम कुछ घंटों के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सो चेतना का सबको पता है। तो ये जो मदर नेचर है, जो प्रकृति है, जो माँ है, इस चेतना के माध्यम से हम सबसे जुड़ी हुई है। और एक और शब्द है चित्त। चित्त का मतलब चेतना, जहां पे चित्त और मन में भी एक भेद है। कई लोग सेम शब्द समझ लेते हैं कि मन और चित्त एक है। मन में सब कुछ है, मन के अंदर हजार तरह के विचार, हजार तरह के स्मृतियां, हजार तरह के भावनाएं हैं। उनमें जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो चित्त है। जो आपकी हैबिट क्रिएट कर रहा है, जो आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहा है, आपकी जो सबसे करीब है, वो चित्त है। सो वो जो परम चेतना है, वो इस चेतना से पूछती है इसके चित्त में क्या है। और आपके चित्त के करीब जो भाव सबसे ज्यादा होता है, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगता है। ये जो परमात्मा है ना, वो तथास्तु है, वही आपको देने आया है, वो आपको दे रहा है कि तथास्तु, तुझे क्या चाहिए वो ले जा। ये हमारी दिक्कत है कि हमें या तो पता नहीं हमें क्या चाहिए, या हमको सब कुछ चाहिए, या हमको बहुत सारा बुरा भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, और सब ढाक के तीन पात वहीं के वहीं। हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खुद मैस बनाए हुए। सो सपोज, अब मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। किसी के चित्त में, आपने लोगों का देखो, किसी का चित्त कंप्लेंट से भरा हुआ है, भाई सब दुनिया बेकार है, सिस्टम बेकार है, देश बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, यार यहाँ लाइन लगी पड़ी है, लोग अच्छा नहीं करते। कंप्लेंट है, हर बात की कंप्लेंट है, ट्रैफिक जाम से लेके सरकारी विभाग से लेके अपनी जिंदगी की हर बात की। बेटा नहीं सुन रहा, बीवी नहीं सुन रही, पति नहीं मान रहा मेरी बात, तो कंप्लेंट से भरा हुआ उसका चित्त है। तो वो परम चेतना इस चेतना के माध्यम से इस चित्त में देखती है क्या है कंप्लेंट। अच्छा, इसको कंप्लेंट चाहिए। दैट मदर नेचर विल क्रिएट 1000 मोर रीजन टू कंप्लेंट। आपको शिकायत करने के लिए 1000 और ऐसे रीजन मिल जाएंगे जिससे आप शिकायत करो। जीवन में शिकायतें बढ़ती जाएंगी। किसी के जीवन में घृणा है, हेटर्ड है, किसी भी वजह से, किसी चीज को लेके, किसी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र भाषा के आधार पे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, पड़ोसी के लिए, जीवन साथी के लिए, कोई किसी खराब उससे गुजर रहा है, कोई किसी डाइवोर्स से गुजर रहा है तो अपने साथी के लिए, या कोई कर्जे में फंस गया है तो अपने लेनदारों के लिए, या किसी ने उसको पैसे नहीं दिए देनदारों के लिए। जीवन में किसी भी वजह से यदि घृणा आपका एक पॉइंट बना हुआ है, जो घृणा का भाव आपके सबसे करीब है, तो वो चेतना कहेगी कि इसके चित्त में घृणा है, कहेगा अच्छा से घृणा करनी है। प्रकृति हजारों और आपको कारण दे देगी घृणा करने के। तो इसी तरह यदि किसी का चित्त भरा हुआ हो प्रेम से, वो प्रेम कर रहा है, बिलीव मी, आपको हजारों और कारण मिलेंगे प्रेम करने के। और एक ऐसा भाव है जो मैंने हर एक कॉमन, एक कंटेंटेड सक्सेसफुल पर्सन, देखिए ये जो मैं जॉइंट वर्ड बोल रहा हूं, कंटेंटेड सक्सेसफुल पर्सन मींस संतोषी, ऐसा व्यक्ति जो संतोषी भी है और एक जीवन की ऊंचाई पे भी है। कई बार ऐसा होता है जीवन की ऊंचाई पे लोग पहुंच गए, संतोष तब भी नहीं है, उनको बहुत व्याकुल है। और कई लोग ऐसा आप देखते हैं कि संतोषी हैं, काफी अच्छे हैं, लेकिन आपको लगता है वो जीवन की ऊंचाई पे नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो कंटेंटेड भी हो और सक्सेसफुल भी हो, ऐसे सब लोगों के बीच में मैंने एक कॉमन चीज है कि सबका चित्त ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। 110% ग्रेटिट्यूड। उनके पास इतना सा रिसोर्स है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, इतना रिसोर्स है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, जीवन में जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं। वो सुबह उन्होंने आंखें खोली उसके लिए ग्रेटिट्यूड। तो वो परम चेतना इस चेतना के माध्यम से आपके हृदय में देखती है, आपके चित्त में देखती है कि यार इसको ग्रेटिट्यूड चाहिए। वो 1000 मोर रीजन क्रिएट कर देगी आपको ग्रेटफुल होने के, आपको ग्रेटिट्यूड शो करने के। सो जो शुक्राना जितना अदा करता है, और आप किसी भी धर्म में, संप्रदाय में भी देख लीजिएगा, हर कोई क्या करे, शुक्राना अदा करो, धन्यवाद दो। खाना खाने से पहले आप अपने धर्म में देखिए, खाना खाने से पहले माथे से लगाने के अन्नपूर्णा माई तेरा धन्यवाद, हमें भोजन मिला परमात्मा आपका धन्यवाद।
अर्पित करके खाते हैं। सो जो धन्यवाद से भरा हुआ है, अगर आपके चित्त में धन्यवाद है, आप दिन में 100 बार धन्यवाद देते हैं। देखिए डिजायर फुलफिल करने के लिए, यानी आप समझिए जो हम अपनी डिजायर आप मांग रहे हो कि एक इच्छा मेरी पूरी हो जाए, 1000 बार उसको रिपीट कर रहे हो। थॉट को भी रिपीट नहीं करते लोग, मैंने देखा है डिजायर को रिपीट करते हैं। मेरे मर्सिडीज आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, मर्सिडीज आ जाए। भाई मर्सिडीज आएगी कैसे? पैसे आ जाए। पैसे कैसे आ जाएंगे? आपका काम धंधा जो आप कर रहे हो वो चल पड़ेगा। और डिजायर पूरी करने के लिए प्रकृति, ये परमात्मा नहीं बैठा। आप इसको एक समझिए कि लहर कह रही है समुद्र से, तू इस दिशा में मुड़ जा, इस दिशा में मुड़ जा, इस दिशा में मुड़ जा। अरे भाई समुद्र अपने हिसाब से चलेगा, सागर के हिसाब से लहर को चलना पड़ेगा, लहर के हिसाब से सागर नहीं चलेगा। तो डिजायर पूरे करने के लिए, लेकिन हो सकता है आपकी वो डिजायर भी पूरी हो जाए जो आप चाहते हैं, और हजारों वो डिजायर पूरी हो जाए जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे मुकाम पे आप पहुंचे। और उससे, और ये भी जरूरी नहीं कि आपकी हर डिजायर आपके लिए अच्छी हो। सो आप बस एक काम करें, आप शुक्राना बढ़ाएं, आप धन्यवाद से भरें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें, जितना धन्यवाद दे सकते हैं धन्यवाद दें। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि आप किसी बच्चे को, 2 बच्चे हैं उनको टॉफी देते हैं, दोनों को। एक बच्चा उसको आपको थैंक्स के जाता है, टॉफी को सर माथे लगाता है, आपको कहता है आपका शुक्रिया, आपने मुझे टॉफी दी। और वहीं वो दूसरा बच्चा कहता है कि अरे ये तो टॉफी तो रख लेता है, लेकिन ये टॉफी तो बेकार टॉफी है, लास्ट टाइम भी ये टॉफी दी थी, आजकल तो इससे अच्छी अच्छी टॉफियाँ आ रही हैं, और सिर्फ 2 ही है, ये तो चॉकलेट कब आएगी? आप समझ रहे, आपका मन किसको दोबारा टॉफी देने का करेगा? वो बच्चा जिसने धन्यवाद दिया है, या वो बच्चा जिसने 4 कमी दिखाई है? सेम ऐसे ही वो परम पिता परमेश्वर, उसका सिस्टम चलता है कि आप जिस भाव से भरे हैं वो तथास्तु कहता है। अगर उन सारे भावों में 100 तरह के भाव हो सकते हैं, प्रेम से लेके, घृणा से लेके, एम्बिशन से लेके 36 तरह के भाव हो सकते हैं। हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ, उस तरह का वो एक बीइंग का जो एक भाव है। डिजायर तो इनफाइनाइट है, जो आप डिजायर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, डिजायर इनफाइनाइट है, लेकिन उस डिजायर को भी कैसे मैं पा पाऊं? यदि आप सच्चे मन से जेन्युइनली धन्यवाद से भरे हैं, और दिन में जो आप 10 बार धन्यवाद दे रहे हैं, जो आप खा रहे हैं उसके लिए आप शुक्राना अदा कर रहे हैं, आपके अंदर धन्य भाव है कि ये मुझे मिला। सुबह से लेकर रात तक अगर आप धन्य के भाव से भरे हुए हैं, आप धन्यवाद से भरे हुए हैं, बिलीव मी, आप जो भी कर रहे हैं उसको पाना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? फिर प्रकृति का काम है। चेतना ने एक बार मैसेज दे दिया उस परम चैतन्य को कि भाई इसको क्या चाहिए, इसको धन्यवाद चाहिए, वो 1000 और रीजन क्रिएट कर देगा धन्यवाद के लिए। और कई बार को तो हमें ये भी नहीं पता होता कि जो डिजायर आप मांग रहे हो वो डिजायर वाकई वो डिजायर है जिसको आप चाहते हो। आपने कहा कि मेरी इस लड़की से, इस लड़के से शादी हो जाए, भगवान मेरी इस लड़की से, लड़के से शादी हो जाए, मुझे बस कंडीशनल डिजायर है, वो पूरी हो जाए। हो सकता है उसके साथ 4 साल बाद तलाक हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कुछ और हो जाए। सो अगर अनकंडीशनल, एक बार आप हाउ टू लिव योर लाइफ अनकंडीशनल, कि मेरे लिए जो सही हो वो मुझे हो जाए, मैं ये चाह रहा हूं, मेरे लिए जो सही है वो सर्वश्रेष्ठ है वो हो जाए, जो तूने दिया है उसके लिए धन्यवाद, तू देगा तब भी धन्यवाद, तू नहीं देगा तब भी धन्यवाद। जिसका चित्त इस बात से भरा हुआ है, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है, उसकी मैनिफेस्टेशन अपने आप स्ट्रांग होती जाती है। अब जब मैं मैनिफेस्टेशन कह रहा हूं, मैं दोबारा कहूं, मैं किसी पर्टिकुलर डिजायर की बात नहीं कर रहा, बट अगर आपका एक बिलीफ सिस्टम है that you are blessed, you are protected, you are driven by this mother nature, और आप धन्यवाद से भरे हुए हो, आप ईश्वर को मानते हो तो उस ईश्वर के प्रति, आप एथिस्ट हो, ईश्वर को नहीं मानते तो इस जीवन के प्रति, जीवन को तो मानना पड़ेगा, आप उसको जी रहे हो, और मदर नेचर के प्रति, जिसके भी प्रति आप हैं, तो जितने आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं उतना बेटर रहेंगे। जितने आपके जीवन में किसी ने इतना सा भी अगर कोई वैल्यू एडिशन किया है उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, से अगर आप किसी वृक्ष की छाया में रहें तो उस वृक्ष के प्रति, उसकी प्रत्येक पत्तियों के प्रति अगर आप धन्यवाद से भर गए, धन्यवाद मैंने छाया ली, कोई नहीं, किसी ने आपको पानी पिलाया तो उस पानी के लिए अगर ग्रेटिट्यूड बढ़ गया, मेरी बात याद रखिएगा, कभी ये जी के देखना, कभी इसको, अगर ग्रेटिट्यूड बढ़ गया और एक बार आप ग्रेटिट्यूड को जीने लगे,
अपने आप लाइफ में मैजिक शुरू हो जाएगा। अपने आप जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो खिंच के चला आएगा आपके पास, आपके जीवन में। एक बार इस तरह से भर के देखिए। विश्लेषण नहीं करना बुद्धि से, इसको जीना है। और ना वो चतुराई दिखाने की, मैं तो 15 दिन ग्रेटिट्यूड से भरता हूं और फिर तो अपने आप ही हो जाएगा। चतुराई से परमात्मा, ये प्रकृति काम नहीं करते, ये काम करते हैं सरलता से, सहजता से, विश्वास से। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देगा। तो उस विश्वास से भरें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, और आप जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है वो आपका परमपिता परमेश्वर, वो जगत जननी जगदम्बा, वो आपके लिए देख रही है, वो कर रही है। तो बिलीव मी, सब और अच्छा और बेटर आपको मिलता जाएगा और आप महसूस करेंगे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को 1000 टाइम्स बेटर होते हुए। तो एक बार, और यही तरीका है, मुझे जो समझ में आया, जो आप हमारे उपनिषदों का जो मार्ग है, जो वैदिक जो मार्ग है, जो सनातन मार्ग है, वो यही है, ना कि किसी डिजायर को रिपीट करते रहना है। अगर आपको सही लगा तो एक बार धन्यवाद दें कि आज हम लोगों ने ये वीडियो देखा, हम को मौका मिला ईश्वर के हम जीवित हैं और हमारे पास रिसोर्स है कि टेक्नोलॉजी को देख पा रहे हैं। और जीवन में हर बात के लिए धन्यवाद दें, अपने माता पिता को, गुरुओं को, दोस्तों को, मित्रों को, जीवन साथी को, इस जीवन को, इस प्रकृति को धन्यवाद दें और एक बार इस धन्य भाव को जीना शुरू करें। दोस्तों, यकीन करिए आपका जीवन बहुत सरल, सहज और सुंदर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप एंड तक इस वीडियो में आए हैं, निश्चित तौर पे आपका कोई पुण्य कर्म आपके सामने आया है और ये जीवन आपका पहले जैसा जीवन नहीं रह जाएगा। इतनी बार जो आपने धन्यवाद सुना है वो अभी भी पैदा हो रहा होगा और आपका जीवन आज से ही और बेटर होने वाला है। और इस धन्यभाव को आप जितना जिएंगे, आप उतने अपलिफ्ट अपनी लाइफ को कर पाएंगे। जुड़े रहें, बने रहें। अपने दोस्तों को, जिनको आपको लगता है आपको उनके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन करना है, उन सबको ये वीडियो शेयर करें, हमारा चैनल शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका जीवन सुखमय हो, आनंद में हो, आप भक्ति से भरें, धन्यवाद से भरें, यही हमारी आशा है। धन्यवाद, नमस्ते।